नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। अहिंसा परमो धर्म की, चंद्रगिरी के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूकमाटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य मुनिषि चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की जय। नमामि वीर जिनवरम, नमामि वीर जिनवरम, सत्यम शिवम सुंदरम, नमामि वीर जिनवरम। हे वीरनाथ भगवान, महावीर भगवान, हम आपको प्रणाम करते, नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप सत्य हैं, शिव हैं, अर्थात कल्याणकारी हैं, सबका अच्छा करने वाले हैं और सुंदर हैं। ये प्रभु की भक्ति में हम सब ये पंक्तियां पढ़ते हैं। मतलब जो जो सत्य है वह सुंदर है, लेकिन जो जो चमकता है, जो जो सुंदर दिखता है वह सत्य हो ये जरूरी नहीं है। जो चमकता है और जो सुंदर हो वह सत्य ही हो ये कोई आवश्यक नहीं है। ऐसे बहुत से कथानक आते हैं, आगम में, शास्त्रों में आते हैं, पुराणों में आते हैं कि मन में कुछ रहता है, वचन में कुछ रहता है और काय में कुछ दिखता है। पर्यूषण पर्व आते हैं, उसमें जब आजव धर्म आता है तो उसमें ऐसा कहा जाता ना, मन में होए सो वचन उतरिए, वचन होए सो तन सो करिए। चूंकि इन तीनों में एक रूपता नहीं होने के कारण से ही यह अनादिकाल से संसारी जीव संसार में भटकता आया है। अब उन्होंने आमंत्रण पत्र दे दिया, इनविटेशन, निमंत्रण पत्र। नया भवन बना हुआ है, नया भवन मतलब नया विश्राम गृह, नया महल कह सकते हो, एक नया आवास स्थान बना हुआ है, उसमें प्रवेश का भी शुभारंभ होने वाला है। और हमारी इच्छा यह है कि हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं और हम आपके लिए गिफ्ट में देते हैं, आपके लिए उपहार स्वरूप देते हैं। अरे तो बहुत अच्छी बात है। लोग अपना खुद का मकान तो बना नहीं पा रहे हैं, और यदि बना बनाया कोई मकान हमको दे दो कितनी अच्छी बात रहती है। अपने घर कुटुंब के बना दे रहे हैं तो और अच्छी बात है। प्रसन्न हो गए, सब अच्छा हो गया। और क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान ये आवश्यक होते हैं, इसलिए भारत सरकार भी जिनके लिए जरूरत है, जो बना नहीं पा रहे हैं, तो उदारता पूर्वक सेवा के लिए, आवास व्यवस्था के लिए, गरीबों के लिए, क्योंकि तब वो सीमेंट लोहा खरीद नहीं सकते, तब तो उसके लिए भी सरकार उनको आवास बना करके दे रही है। 2 लाख 2.5 लाख ऐसा कुछ ऐसा ना आवास व्यवस्था में, क्योंकि मानव सेवा वो समझ रहे हैं, उसको कर्तव्य को समझ रहे हैं, सरकार समझती है। और यदि मान लो कोई अपने लिए भवन बना के दे रहा हो, अपने घर कुटुंब के लोग, कितनी अच्छी बात होगी है, बड़े प्रसन्न हो गए। तब उनके सगे संबंधी ने कहा कि ऐसा लगता है कि आपको जो गिफ्ट में दिया जा रहा है, मंगल प्रवेश भी कराया जा रहा है मकान में, आवास में, दाल में काला नजर नहीं, नहीं ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि वो तो हमारे बड़े चहेते हैं, हमारे हित चिंतक हैं, और ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। नहीं तो हमको इतना बड़ा मकान बना करके क्यों देते, वो भी फ्री में, गिफ्ट में क्यों देते, उपहार स्वरूप। चलो कोई बात नहीं। तब भी उन्होंने कहा कि आप इसमें ऐसा ऐसा करना, जैसा हम आपको बता रहे वैसा वैसा आप रखना, ऐसा। और फिर समय आ गया कि जब उसमें प्रवेश करने का अवसर आ गया।
बड़े धूमधाम से उस आवास व्यवस्था जो दी गई थी नया, उसमें प्रवेश करा दिया गया। आराम से रहने लगे। बहुत ही सुंदर था, बहुत ही चमकदार था और इतना आकर्षक था कि लोग वहां से निकलते भी उस महल को देखते ही रह जाते थे। बहुत ही सुंदर बनाया गया है। हम पहले ही कह चुके आपके लिए कि जो चमकदार दिखता है, जो सुंदर दिखता है, वह सत्य हो ये आवश्यक नहीं है। और जब कुछ दिन वहां पर उन लोगों का रहने लगे, आराम से रहने लगे, तो जिन्होंने गिफ्ट में दिया था, उपहार में दिया था, उन्होंने सोचा कि अब तो अच्छा अवसर है। और सब जानते हैं उस महल का नाम था लाखा महल। क्या महल का नाम था? लाखा महल। बहुत ही सुंदर बना हुआ था। लाख मतलब लाख रुपए नहीं, नोटों से नहीं बना था। कोई भी मकान बने हुए, लाख मतलब रुपए होता है ना, तो नोटों से बना था। हाँ, नोटों से बना। बिना नोट के क्या आता है? बिना पैसे से क्या आता है? तो लाख रुपए का बना हुआ था। और लाख रुपए के साथ साथ उसमें जो सामग्री उपयोग की गई थी वो भी क्या थी? लक्ष्य लाख होती ना, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। तो लाख तो रुपए वाली बात होती है, और एक लाख जो होता है जो ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। और कुछ सामग्री जो जेवर वगैरह बनते हैं ना, आभूषण बनते हैं, उसमें लाख उपयोग होता है। लाख की चूड़ियां वगैरह बनती हैं, सुना है हमने। तो उस वस्तु से बना था, उसमें शाइनिंग भी अच्छी आती, चमक भी बहुत आती, सब कुछ हो गया था। कनक कनकते सौगुनी माँ जगता सिखाए, जे खाए बरात में दोबारा। तो सोना कितना अच्छा होता है, चमकता है, सुंदर भी दिखता है। कई लोग कहते हैं ना, यदि इस कार्य के साथ एक कार्य हो जाए तो सोने में कोई सुहागा, कोई मतलब सुगंध आ जाए। सोना चमकता अच्छा दिखता है, कभी सोने में सुगंध आती क्या? सुगंध नहीं आती है। जब सोने में सुगंध आ जाए ये समझ में बहुत ही अच्छा कार्य हो गया। और आजकल तो ओल्ड गोल्ड का जमाना आ गया, बेंटेक्स का जमाना आ गया है, पता ही नहीं चलता कि असली सोना कौन सा है, नकली सोना कौन सा है। कई बार ऐसा होता है कि नकली आभूषण जो होते हैं, कौन सी टैक्स वाले, बैंक टैक्स वाले, हम सेल टैक्स का ध्यान आ रहा है, बैंक टैक्स वाले उससे ज्यादा अच्छे चमकते हैं, अच्छे दिखते हैं। सत्य नहीं है ये समझ में तो आता है। तो चमकदार जो मकान दिख रहा था, सुंदर दिख रहा था, वह सत्य नहीं था। इस बात को वो समझ नहीं पा रहे थे। उनके साथी जो थे, उनके हितैषी थे, वास्तव में उन्हें हिंट कर दिया था। क्योंकि जैसे वो सोने लगे, उसमें विश्राम करने लगे, तो उन्होंने हिंट कर दिया था, यहाँ पर संभल करके रहना। जो सोना होता है, जो चमकदार वस्तु होती है, तो वह नुकसानदायक भी होती है। सोना बोलते धतूरा को भी, विषैली वस्तु होती है, नशीली वस्तु होती है, तो उसको खाने से भी नशा चढ़ जाता है। उसी प्रकार से जिसके पास सोना धन वैभव आ जाता है, उसको भी गुस्सा चढ़ जाता, नहीं, मोह का नशा चढ़ जाता है, लालच का नशा चढ़ जाता है। और ऐसे ही नशा सामने वालों को चढ़ा हुआ था कि मैं इनको किस तरह से निस्तानुभूत कर सकूं, क्योंकि ताकि हमको पूरी संपत्ति, पूरी जायदाद हमारे हवाले हो जावे। हवाला कांड होता है, और आजकल हवाला का अर्थ बहुत अलग निकलने लगा है। एक हवाला मतलब हमारे पास आ जावे, और एक ऐसा होता है कि आजकल लेन देन होता है ना, तो किसके द्वारा होता है? नंबर 2 के काम इसी ढंग से होते हैं। लोग आजकल काला धन को सफेद करने में लगे हुए हैं, काला धन को सफेद करने में लगे हुए हैं, और सफेद बालों को काला करने में लगे हुए हैं, अच्छा दिखने के लिए, सुंदरता के लिए। क्या सत्य है? नहीं है। तो जो सुंदर है, जो चमकदार है, वो सत्य कोई आवश्यक
नहीं है। इस घटना से पता चलता है और सबको मालूम है भारत में सब नया नया देखना चाहते हैं, नव भारत बनाना चाहते हैं। इतिहास को उठा करके देखो कि वह महाभारत कैसे बन गया, महाभारत कैसे बन गया, उसके पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ था। एकमात्र चमक चमक चमक। आचार्य इसके लिए मालूम क्या कहते हैं कि वर्तमान का जमाना कैसा आ गया है, फनाफन। गुरु जी के मुख शब्द निकलते हैं फनाफन। तो चमक के चक्कर में हम अपने दमक भूल गए हैं। हमारी दमक ये थी कि हम सुंदरता को दिखाने चक्कर में अपने स्वरूप को भूल गए हैं और लालच लोभ जो हमारे ऊपर हावी हो गया है, जैसा उस कारण से महाभारत का निर्माण हो गया और लाखा भवन में ऐसी वस्तु मिलाई गई जो ज्वलनशील थी और वहां पर वह व्यक्ति जिनके लिए गिफ्ट पुरस्कार में दिया गया था, सम्मान के रूप में दिया गया था, शुभ चिंतक बनकर के दिया गया था, उन्हीं शुभ चिंतकों ने ऊंचे ऊंचे जो बन गए थे उन्होंने उसमें आग लगा दी और पूरा भवन, जब ज्वलनशील पदार्थ होता है ना तो उसमें तेजी से आग लग जाती है। एक घटना हमको याद आ गई। आगरा में थे उस समय, ब्रह्मचारी अवस्था में थे और उस समय पंच कल्याण गजब महोत्सव देखने के लिए वहां पर गए हुए थे। आचार्य की चित्र प्रदर्शनी जो है ना विद्यादशमी उसको लेकर के गए हुए थे। तो वहां पर पूज्य समाधिस्थ मुनि श्री क्षमा सागर महाराज जी का सत्संग और पूज्य न्यायक मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी सत्संग वहां पर विराजमान थे। उन दोनों मुनि महामुनि राजाओं के संग सानिध्य में पंच कल्याण गजब महोत्सव हो रहा था और अचानक हम आपको बता दें सत्य घटना कि पूरा उस समय बैनाड़ा परिवार आगे थे और पूरा मंच थर्मोकोल से बनाया गया था, पास में ट्रांसफार्मर था। ऐसी कुछ घटना घटी, शॉर्ट सर्किट इसको बोलते ना, और वहां से अग्नि निकली हुई और देखते देखते पूरा मंच था, थर्मोकोल ज्वलनशील पदार्थ था ना, पूरा 5 मिनट में जलकर खाक हो गया था। मैं सामने प्रत्यक्ष वहां देख रहा था। तो पुण्य की बात थी कि उस समय जन्म कल्याण का जुलूस निकल रहा था। पूरी जितनी भी जनता थी, निंदानी थे सभी लोग और जितने भी दर्शनार्थी सभी उस जुलूस में, क्योंकि जन्म कल्याण महोत्सव हो रहा है तो उसमें सब लोग गए हुए थे। तो इस ढंग से ऐसी घटना हो जाती है और ज्वलनशील पदार्थ और उसमें आग लगने का समय भी नहीं लगता है। अब लोग समझ रहे होंगे उसके लिए कि जिसमें अग्नि लगी है शॉर्ट सर्किट हो गया क्या, या कोई इस ढंग से फटाके की मौसम तो नहीं है कि वो फटाका आके वहां फूट गया हो, ऐसी घटना घट जाती है। नहीं, वहां अग्नि घटना नहीं हुई थी, दुर्घटना नहीं हुई थी, बल्कि वहां पर तो जानबूझ करके कार्य किया गया था और उनके शुभ चिंतक ने पहले उनको बता दिया था ऐसी घटना घट सकती है, इसलिए सावधान रहना। क्या सावधान रहे, उनको इशारा कर दिया था। जब वहां पर जाके देखा पूरा जलकर खाक हो गया तो वहां पर हड्डियां मिली, क्योंकि जलने के बाद तो मांस वगैरह सब तो जल जाता है, मात्र हड्डियां शेष रहती हैं। उन्होंने सोचा कि अरे ये तब जल करके मर गए। कौन थे? 5 पांडव और साथ में उनकी मां कुंती भी थी। उन 5 पांडवों के लिए बता दिया गया था कि नया महल आपके लिए प्रदान किया जाता है, लेकिन साथ में उनके जो काका थे ना, ये संचालक बोलते हैं कि आप यहाँ पर दान देंगे, बाद में आप जब आपके आगे संतान आपके रिश्तेदार आएंगे तो वो याद करेंगे कि आपके काका ने, चाचा ने, काकी ने, मामा ने, मामी ने इस भव्य जिनालय का निर्माण कराया था, ऐसी जन्म में स्थापना की थी। तो उनके जो काका थे जिनका नाम विदुर था, पहले उन्होंने संकेत कर दिया था कि दाल में कुछ अवश्य काला है, इसलिए उन्होंने वहां पर सुरंग बना दी गई थी अंदर ही अंदर। और जब अग्नि घटना घटी तो वहां उस रास्ते से वापस निकल गए, लेकिन उन्होंने सावधानी भी रखी कि वापस आकर के जो वहां पर बाहर निकले थे तो 5 जले जो मुर्दे थे ना और 6 ऐसे करके उन्होंने वहां पर वापस रखवा दिए थे। देखो उन्होंने कोई हिंसा का काम नहीं किया, पांडव थे, इसलिए 3 पांडव तो मोक्ष को लिए गए हैं और 2 पांडव
सर्वार्थ सिद्धि में गए हैं कि लोगों को भ्रम में रहे कि यहाँ वास्तव में जल करके हो गए हैं। क्यों क्या किया जाए, सामने वाला ऐसे दुर्बुद्धि वाला है कि वह हमको मारना चाहता है। तब भी आपको ये भी बात बता दें, उन्हीं कौरव पांडव की बात है कि एक बार दुर्योधन को किसी ने पकड़ लिया, तब उस समय भीम ने कहा था अच्छा हुआ बहुत पकड़ लिया, सच में पकड़ लिया था। तब युधिष्ठिर ने क्या कहा था मालूम है, जाओ अर्जुन जाओ भीम दुर्योधन को छुड़वा करके लेकर के आओ। क्या कहा था उन्होंने? तो उस समय भीम अर्जुन ने कहा बड़े भैया वो तो हमारे दुश्मन है, वो तो हमारे दुश्मन हमेशा हमारे लिए अहित चाहते हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा था सुनो अर्जुन भीम, भलाई हम 100 अलग हैं, हम 5 अलग हैं, लेकिन दुनिया के सामने तो हम 105 अलग नहीं, हम 105 हैं। इसलिए बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। ऐसे धर्मराज युधिष्ठिर ने भी कहा था नहीं दुर्योधन की रक्षा करो, अगर है तो हमारा ही भाई। भोजन करना मां से चाहे जहर हो, रास्ता चलो स्वच्छ है चाहे फिर हो, काम करो उत्तम चाहे देर हो, और सन्मति लेना भाई से चाहे बैर हो। ये नीति बात ऐसी कहती है। इसलिए देखो युधिष्ठिर कितने महान थे, अरहंत परमेष्टि बन गए, सिद्ध परमेष्टि बन गए। इसलिए तो बन गए कि हम बाहर के लिए भलाई 100 और 5, अंदर के लिए 100 और 5 अलग अलग हैं, बाहर के लिए हम 105 हैं। तो उन्होंने उनको भ्रम देकर के उनकी जान लेना चाहिए, लेकिन जिसका पुण्य होता है उसके प्राण भी बचे जाते हैं। संसार में जो भी खेल हो रहा है पुण्य और पाप का खेल हो रहा है। कल जब स्वाध्याय कर रहे थे परम पूज्याचार्य श्री के चरणों में बैठकर हम तीनों महाराज जी, और उस समय प्रथम चरित्र का स्वाध्याय चल रहा था, तो उनके भाई जो थे उन्होंने उनके लिए मारना चाहा, तुम्हें के लिए कि यहाँ पे गुफा में चले जाओ, यहाँ से आपको बहुत लाभ मिलेगा। वहां पे एक दैत्य रहता था, ऐसे 16 प्रकार के लाभ उसको प्राप्त हुए। तो वहां अंदर जाता था और सब भाई सोचते थे अब दैत्य तो उसके लिए मार दिया होगा, लेकिन वो तो कामदेव थे। तो वहां पर अंदर जाता है और वहां पर भी उस दैत्य को समाप्त करके, अब दैत्य कहता है कि मैं तो आपका किंकर बन गया हूँ, मैं हार गया हूँ, युद्ध होता ना उसमें हार गया हूँ, मैं आपके लिए समर्पण करता हूँ, छत्र है और से सिंहासन है और भी विद्याएं ऐसा प्रदान करते हैं। तो उनके भाइयों ने सोचा कि इसको अंदर भेज देंगे तो वहां पर मर जाएगा, इसकी आयु पूर्ण हो जाएगी। लेकिन जब पुण्य का उदय रहता है तो मरना दूर की बात है, उसके साथ में उसको विद्याएं और अन्य भी लाभ मिल जाते हैं। तो अब पांडव का पुण्य था कि वह बच करके निकल आए, क्योंकि उनको उसी भाव से मोक्ष जाना था। ऐसा होता है। 3 पांडव तो मोक्ष चले गए और 2 पांडवों के मन में आ गया कि कितना दुख दे रहे हैं, थोड़ा हल्का सा विकल्प आ गया, उसके कारण से उनके लिए सर्वार्थ सिद्धि भी कम नहीं कहलाती है। ऐसे उस सर्वार्थ सिद्धि में देव हो गए। तो जो भी वस्तु सुंदर होती है, चमकदार होती है, वह सत्य नहीं होती है। एक मात्र तो तीर्थंकर भगवंत होते हैं जो कि सत्यम है, शिवम है और सुंदर हैं। वह कामदेव, देखो लोगों ने पूछा कि कामदेव तीर्थंकर दोनों सुंदर होते हैं, दोनों की सुंदरता में क्या अंतर है? कामदेव से बढ़कर कोई भी सुंदर व्यक्ति नहीं होता है, ये सब जानते हैं ना। तो तीर्थंकर से भी सुंदर होते हैं क्या? नहीं, तीर्थंकर भगवान भी सुंदर होते हैं, कामदेव भी सुंदर होते हैं, दोनों की सुंदरता में कोई भी अंतर नहीं है। तो क्या अंतर है? कामदेव को देखकर तो राग के वशीभूत हो जाते हैं। कामदेव के देख करके ना तो लोग राग के वशीभूत, उससे राग करने की इच्छा करने लगते हैं, तो वह राग बढ़ाने में सहायक होता है, ये कामदेव कहलाते हैं। और जो
तीर्थंकर होते हैं वो बीता कहलाते हैं। वो राग को घटाने में नहीं, बीत राग को घटाने में और बीता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो एक राग का कारण है और एक बीता का कारण है। इसलिए तीर्थंकर प्रभु जो होते हैं सत्यम है, शिवम है और सुंदर है। इसलिए चमक से बचना, हर चमक वस्तु सुंदर तो हो सकती है लेकिन सत्य नहीं होती है। हमको सत्य को पकड़ना है। सत्य क्या है फिर? कल बिजली चमक रही थी, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। कल बिजली बहुत चमक रही थी ना, और बैसाख के महीने में सावन के महीने का माहौल बन रहा था, आनंद आ रहा था, ऐसा माहौल दिख रहा था। तो कड़कती बिजली ने बोली, एक तपस्वी बैठे हुए थे जंगल में, बिजली ने क्या कहा, अरे तपस्वी मैं तुझको खाक में मिला दूंगा, यदि मैं तुम्हारे ऊपर गिरूं तो मैं तो उसको नष्ट कर सकता हूं, तेरी तपस्या मैं नष्ट कर दूंगी। तो उन तपस्वी साधु ने कहा, बिजली तुम गिर जाओ कोई बात नहीं है, तुम मुझको तो नष्ट कर सकती हो पर मेरी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती हो। मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं मरूंगा, शरीर मर जाएगा, ये आत्मा फिर से उत्पन्न होगी, फिर से अपनी तपस्या चालू कर देगी, लेकिन तू गिर करके तू तो खाक में मिल जाएगी, तू तो नष्ट हो जाएगी। तेरा उद्देश्य दूसरों को नष्ट करना है ना, तो जो दूसरों को नष्ट करने के लिए सोचता है उसको स्वयं को भी नष्ट होना पड़ता है। इसलिए आत्मा अजर अमर है, यही जीवन का सत्य है। ये हमको जो चोला मिला है ये तो आज नहीं तो कल जाने ही वाला है। इसलिए इस सत्य को समझें कि वास्तव में पंच परमिष्टि शरणी हमारे लिए लाभदायक है, वही सत्य है, वही शिव है और वही सुंदर है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरू सदा दी तुम, हे जनवाणी भारती तो